सीय बोलाई प्रणाम करावा। सीता की सखियों, बेटी सीता को लाओ। आओ बेटी सीते, आओ। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। सिरध्वज किससे प्रणाम करवा रहे हो? बालिका बड़ी दिव्य है। आज जब मैंने राजा जनक की बालिका को देखा तो देख करके हमें एक अतीत की घटना याद आ गई। अतीत की घटना याद आ गई। राजा जनक की बालिका को देख करके, और वो घटना बहुत पुरानी है। दक्ष यज्ञ तब भाई अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। अस कही योग, अस कही योग, अग्नि तनु जारा। तो भयबु सकल मख हाहाकार। ठीक है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तिहि कारण हिमगिर गृह जाही, जन्मी पार्वती तनु पाई। हमें लगता है कहीं मैया पार्वती तो नहीं, कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बट बिटप की छाया में समासीन चंद्रमौली गंगाधर के बामांग को विहाय आज मिथिला में क्यों चली आई हो मां? सुसी को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु, शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुरी है समाज, ये जुरी है समाज, कुछ शिवद्रोहियों की। संघ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती दलती बालन झुंड, हुई गए निरसंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था, आना था। आना था तो बताना था गजानन माखड़ानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। सिरध्वज बालिका का परिचय प्रदान करो। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली और कैसे मिली? देवता, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं और मैं उस कहानी को भूल जाना चाहता हूं। आप पूछ रहे तो मैं बताऊंगा। मेरे राज्य में 12 साल का अकाल पड़ गया, प्रजा में त्राही मच गई। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कथना अनुसार हमने और हमारी रानी सुनैना ने हलकर्षण किया। हलकर्षण के माध्यम से क्या हुआ कि चलते चलते हल रुके गया, तो उस जगह को मैंने खुदवाया। निकला
के घड़ा, जिसमें यह सुचि कन्या पाया, सुजी वही दुलारी है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है। आपसे केवल एक विनती है कि आशीर्वाद दे इसे आप, चरणों में शीश झुकाती है। सिरध्वज, तुमने कहा हमारे राज्य में काल पड़ा, अवश्य हमने हलकर्षण किया अवश्य। और हलकर्षण में ये बालिका उत्पन्न हुई। सिरध्वज जब देह भाव से उठा हुआ, कोई ज्ञानी पुरुष सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, अकेले नहीं, सुनैना के साथ। अवश्य सुनैना करते नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, तो हल का फल घट से छू जाता है। अवश्य। घट शब्द में श्लेष है, घट का अर्थ घड़ा भी होता है, घट का अर्थ हृदय भी होता है। तो जिस समय हृदय रूपी घट से छूता है तो भक्ति का जन्म होता है, और जिस समय घड़े रूपी घट से छूता है तो सीता का जन्म होता है। सुच तीरथ धाम अनेकन हैं, सबकी अपनी अपनी गरिमा, किंतु वेदेह पुरी लगे लघु लागत मोहि सबे उपमा, मिथिलेश भूप राजेश जहां, तो इससे बढ़ के किसकी महिमा। तो किसी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। बड़ी सुंदर बालिका है। बालिका जितनी छोटी होती है उतनी ही पूजा के योग्य होती है, बालक जितना बड़ा होता है उतना ही पूजा के योग्य होता है। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो सत्य की निष्ठा जगावे उसे कहते बालिका, जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। एक बालिका का जीवन बंधा होता है, जब तक वो पुत्री होती है उसका नाम पिता के साथ जोड़ा जाता है, पत्नी बन जाती है तो नाम पति के साथ जोड़ा जाता है, और जब माँ बन जाती है तो नाम पुत्रों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? ये संकेत हमें कहाँ से मिला, ये निर्देश हमें कहाँ से मिला? आचार्य कहते हैं जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ हो जाए तो हंसती है दुनिया। हमारे पास में मानस ऐसा ग्रंथ है जिसको तरसती है दुनिया। मानस में संकेत आया, उदाहरण के लिए आप किशोरी जी को ले लीजिए। जब तक किशोरी हैं तो क्या कहा गया? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोले बाबा के साथ नाम जुड़ गया, और जब पुत्र हो गए तो जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। बड़ी सुंदर बालिका, क्या नाम रखा इसका? मैं तो इसको सीय कहता हूँ, सीय। और नारद जी ने इसका सीता रखा है, नारद जी ने सीता, और कुलाचार्य सतानंद जी ने इसका नाम जानकी रखा। जानकी रखा। तो नाम जानकी परम पुनीता, नारद आय कहे पुण्य सीता। जो शीलवान हो जाए उसका नाम सीता, जो सहानुभूत को स्वीकारे उसका नाम सीता, जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शालीनता को धारण करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों के मध्य जीवन यापन करे उसका नाम सीता, और जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता। सर्वान गुणान स्मिन सा सीता। पुत्र के लिए सुंदर आशीर्वाद है। राज रानी बनो महारानी बनो, इस धरा की सुभग सुचि कहानी बनो। राज रानी बनो महारानी बनो, राज रानी बनो महारानी बनो।
तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। दयादानी बनो, दयादानी बनो, गुण की खानी बनो। इस धरा की सुभाग्य सुचि कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। भवे समस्तम सफलम तदीयं मनोरथम वैजयंतात्मजेहि। पतिव्रतत्वे शुद्धमवाप्ये यशस्विनी मेदनी सर्वलोके ऐस्मृति भो। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी बहुरी विलो।